क्या आपकी बॉडी में भी किसी तरह का पेन रहता है और आप लगातार उसे इग्नोर कर रहे हैं? आपका वजन लगातार बढ़ रहा है बट आप इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। आप अनहेल्दी फूड खाते रहते हैं और आपको लगता है इससे क्या हो जाएगा। चलिए आज बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की। वीडियो से जुड़े रहिएगा क्योंकि एंड तक आकर आप भी अपने आप को देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम पैदा हुए हैं और हमने मनुष्य जन्म ले ही लिया है तो उसको ठीक तरह से मैनेज करना, मेंटेन करना भी कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी है, किसी और की नहीं है। इसके लिए तो हम किसी पे निर्भर भी नहीं रह सकते हैं, हमें खुद ही प्रयास करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होता है, चाहे वो माइग्रेन है, चाहे वो सर्वाइकल है, चाहे वो शोल्डर पेन है, चाहे वो पेट दर्द है, कुछ भी, एनीथिंग, और आप लगातार बहुत समय से उसे इग्नोर करते जा रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आपको क्या लगता है वो वापस जाएगा कि वो बढ़ेगा? कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसी गैस हो गई होगी। ये कहते 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 कितना टाइम निकल जाता है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी बॉडी एक है, कोई भी दर्द है, तो उसकी कोई वजह है, वो बेवजह नहीं है। क्या करता है इंसान कि अगर बॉडी एक होता है तो उस पार्ट की मेडिसिन लेकर उस दर्द को शांत कर देता है। पर क्या मेडिसिन लेने से वो दर्द चला जाता है शरीर से? वो कुछ समय के लिए जाता है, एक छलावे की तरह जाता है, और कुछ दिन में वो फिर से वापस आ जाता है, क्योंकि उसकी जड़ पे काम नहीं हुआ। इस चीज़ पे काम नहीं हुआ कि माइग्रेन हो क्यों रहा है, सर्वाइकल हो क्यों रहा है, आईसाइट वीक हो क्यों रही है। क्यों की तरफ कोई नहीं जाता। सिर्फ इंस्टेंट रिलीफ सबको चाहिए कि फटाफट से आराम आ जाए। आराम आ भी जाता है, आप दवाइयाँ लेते हैं, आपको आराम आ जाता है, बट उसकी रूट पे भी काम करना है ताकि जड़ से उस बीमारी को खत्म किया जा सके। तो अगर आपको बॉडी एक होता है तो इट इज एन अलार्म कि शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द क्यों हो रहा है। दूसरा, अगर आपका बॉडी वेट लगातार बढ़ रहा है, आप ही की वजह से बढ़ रहा है, किसी और वजह से नहीं बढ़ रहा है। आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। आप अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है। किसी और की वजह से नहीं बढ़ रहा है, आप ही की वजह से बढ़ रहा है। अपने डे को कैसे शेड्यूल करना है, कैसे टाइम में से टाइम चुराना है। टाइम मिलता किसी को भी नहीं है, टाइम चुराना पड़ता है। घंटे सबके पास 24 है। जो सुपर फिट है उनके पास भी 24 है, जो फिट नहीं है उनके पास भी 24 है, और जो बहुत ज़्यादा बिजी है उनके पास भी 24 है। तो समय से समय हमेशा चुराना पड़ेगा। कैसे? ये आपको शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बढ़ता हुआ वेट आपको फ्यूचर में जाकर कुछ भी, किसी भी तरह की भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये सबको मालूम है, ये एक बच्चे को भी मालूम है कि वेट ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर वेट बढ़ रहा है तो जी मुझे तो बहुत टेंशन है, मेरा तो ध्यान एक्सरसाइज में नहीं लगता, मेरा मन योगा करने को नहीं करता, मैं तो बहुत बिजी हूँ। ये सारे एक्सक्यूजेस मत दीजिए। आपके जीवन की किताब में जो एक्सक्यूजेस वाला पन्ना है उसको निकाल कर, फाड़ कर फेंक दीजिए। एक्सक्यूजेस आपको जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचने देंगे। आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे अगर आप बहाने बनाते रहे या ब्लेमिंग करते रहे। ये हम पहले भी एक वीडियो में बहुत एलैबोरेट करके डिस्कस कर चुके हैं कि डोंट ब्लेम एंड नेवर गिव एक्सक्यूजेस, क्योंकि ये आपको हमेशा कंफर्ट जोन में बांधे रखते हैं, एक आरामदायक जोन जहाँ से ना आप बाहर निकलना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि आप अपने उस कंफर्ट जोन में स्टक होते हैं पूरे तरीके से। तो आपने ये ध्यान रखना है, आपको कोई बॉडी एक तो नहीं हो रहा है, और अगर आपका वेट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है तो टेक द चार्ज, उसका चार्ज लीजिए। रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, कार्डियो करिए, जिम जाइए, योगा करिए, व्हाटएवर। दिन के 30 मिनट आपने अपने शरीर के लिए निकालने ही निकालने हैं। जैसे सूरज चढ़ता है जरूर और अस्त होता है जरूर, चांद आता है फॉर श्योर और अस्त होता है फॉर श्योर, ऐसे ही आप भी 30 मिनट्स का शेड्यूल बनाएंगे फॉर श्योर कि करना ही करना है। ये तभी हो पाएगा जब आप करना ही करना की लिस्ट में इसे डालोगे, ये तभी हो पाएगा, वरना ये कभी नहीं होगा। क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ये उबाऊ होता है, ये बोर होता है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, बशर्ते कि आप एक्साइटमेंट क्रिएट कर लो।
आप कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक आ गए हैं एक्सरसाइज करते टाइम, आपका मन लगेगा करने में। आप गाइडेड एक्सरसाइज कर सकते हो, गाइडेड योगा कर सकते हो। आप कोई भी टपाटा लगा लीजिए 40 मिनट्स का, आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरे शरीर को ऐसे निचोड़ के रख देगा वो 40 मिनट्स का टपाटा कि आपको लगेगा भाई हो गया मेरे साथ। आप डालिए यूट्यूब पे टपाटा डालिए और देखिए क्या क्या आता है और करिए। 40 मिनट्स लगाइए, 30 मिनट्स लगाइए अपने ऊपर। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो रनिंग पे निकल जाइए, 20 मिनट्स की हार्ड रनिंग करके आइए घर। करना पड़ेगा। नो वन इज गोइंग टू टेक द चार्ज ऑफ योर बॉडी। आपके लिवर, आपकी किडनी आपके अपने हैं, उनकी देख रेख आपने खुद करनी है। कोई आपसे कितना भी प्यार करे वो आपकी किडनी साफ नहीं कर सकता, वो आपको ही करना है। आपके लंग्स की केयर वो नहीं कर सकता, उसके लिए आपको ही सांस लेनी है, लंबी लंबी सांस से भरनी है। दैट यू कैन डू ओनली। सो टेक द चार्ज ऑफ योर हेल्थ, योर लाइफ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप अनहेल्दी फूड खाते हैं? अगर हाँ तो टेक द चार्ज, क्योंकि वट एवर इज गोइंग इन इट विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड इन वन और अनदर वे। किसी ना किसी तरह से तो रिस्पॉन्ड होगा उसका, और किसी पड़ोसी के साथ नहीं होगा, आपके साथ ही होगा। क्योंकि एक दिन अगर आप कोई अनहेल्दी फूड खा रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। जब सालों तक ये प्रैक्टिस चलती है रिजल्ट तब आता है। अगर आप वीक में एक दिन खाते हैं इट्स ओके, चलो 2 दिन भी खा लेते हैं देन ऑल्सो इट्स ओके। बट अगर आप हर दूसरे दिन खाते हैं, रोज खाते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए कहीं ना। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जब जनरली बच्चे ट्यूशन्स पे जाते हैं तो मदर्स लोग उनके बैग्स को बहुत स्ट्रांगली पैक करती हैं, उसमें स्नैक्स भी डाल देती हैं, जूस भी डाल देती हैं, उसमें एक छोटी सी पराठी भी बना के डाल देती हैं, एक वाटर बॉटल भी दे देती हैं साथ में, कोई एक आधी चिप्स चॉकलेट भी डाल देती हैं। तो इतनी मंचिंग की ज़रूरत थोड़ा ना होती है एक बच्चे को। हम आउट ऑफ लव करते हैं, आउट ऑफ केयर करते हैं, या हम जिस भी वजह से करते हैं, बच्चे को मंचिंग की आदत हम खुद ही डालते हैं। तभी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बच्चे सारा दिन मंचिंग करते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब मंचिंग में हर टाइम कुक्ड फूड तो आएगा नहीं कि जो माँ ने बनाया वो वाला कुक्ड फूड बच्चे हर टाइम खाने के लिए जा रहे हैं। मंचिंग में तो फिर स्नैक्स आएंगे जिसकी तो भरमार है। तो अगर ये रेगुलर बेस पे खाना शुरू कर दे कि रोज ही किसी ना किसी तरह से स्नैक्स फूड खाया जा रहा है या पैक्ड फूड खाया जा रहा है, एवरी डे ही ये एक रेगुलर रूटीन ही बन गया है कि खाना ही है, तो शॉर्ट टाइम में तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, बट लॉन्ग टाइम में ये नुकसान कर सकता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो अनहेल्दी फूड की रेगुलर प्रैक्टिस नहीं रखनी है, वीकली प्रैक्टिस रखो, 15 दिन में एक बार लो, बाकी सारा हफ्ता हम हेल्दी फूड खा सकते हैं। हमें इंतज़ार भी रहेगा उस एक दिन का जिस दिन हमने अपनी जीभ को शांत करने के लिए कुछ खाना है। हमें इंतज़ार भी रहेगा कि हाँ भाई हमें संडे को हम अपनी मर्जी का ये खाना खा सकते हैं, और फिर मज़ा भी डबल आएगा क्योंकि हमने इतना लंबा इंतज़ार किया उसके लिए। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। आप पेरेंट्स हो तो आपकी जिम्मेवारी डबल हो जाती है, आप बच्चे हो तो बच्चों को पेरेंट्स ही रोल प्ले करते हैं बच्चों को समझाने में एक टाइम तक। उसके बाद बच्चे अपना माइंड लगाना शुरू कर देते हैं। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या आप कोई पास्ट बैगेज लेकर बैठे हैं? कोई भी ऐसी पुरानी बात है जो आपने दिल में बिठा रखी है और आप उसे ही ढकेलते चले जा रहे हैं अपनी जिंदगी में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल। सोचिए आपको एक पानी का गिलास हाथ में उठाने के लिए दिया जाए और कहा जाए कि इस गिलास को पकड़ के रखो। 2, 4, 5 मिनट तो अब थोड़ा ठीक ठाक सा लगेगा। अगर उस गिलास को 10 मिनट तक पकड़ने के लिए दिया जाए या आधे घंटे तक, या आपको कहा जाए कि इसे 3-4 घंटे तक पकड़े रखिए, तो आपका शोल्डर फ्रीज हो जाएगा और आप गिलास को उठाकर फेंक देंगे। इतनी तेजी से फेंकेंगे कि इसने आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम खराब कर दिया। कितना मेंटल ब्लॉकेज था इसमें, कितना फिजिकल ब्लॉकेज था इसमें, और आपने तुरंत गिलास को उठा के फेंक दिया। और ऐसे ही इन बातों को आपने अपने माइंड में जिस तरह से पार्किंग दे रखी है
अपने माइंड को पार्किंग प्लेस बनाया हुआ है कि कोई भी आए और अपनी गाड़ी पार्क कर ले वहाँ पे, कोई भी आए और अपनी बात पार्क कर ले। भाई साहब, ये घर पे आपने इतना पैसा लगा दिया, घर तो क्या ज़रूरत थी? कुछ और कर लेते, कहीं कोई शेयर मार्केट में डाल देते, या फिर आपने बच्चों को इस स्कूल में या कॉलेज में क्यों पढ़ाया, फलाने में भेज देते, या आपने बच्चे को ये कोर्स क्यों ले दे दिया, वो कोई और कोर्स ले देते, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी आया बोल के चला गया, आपने पार्किंग प्लेस में बात को बिठा दिया, 1 को बोला, 2 को बोला, 4 को बोला, 6 को बोला, मल्टीप्लाई होती गई होती गई होती गई, आपकी क्रिबिंग बढ़ती गई, आपका इरिटेशन लेवल बढ़ता गया। अब बॉडी तो एक गुलाब के फूल जैसी होती है, उसको तो जो दोगे वो आगे से बदले में आपको वही दे देगी। आपने क्रिबिंग दी, वो आपको क्रिबिंग दे रही है, वो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रही है कि आपकी लाइफ में क्रिबिंग आ रही है। अब जो उसको दे रहे हैं, जो फील उसको दे रहे हैं, जो भाव उसको दे रहे हैं, जो इमोशन उसको दे रहे हैं, वो वही आपको वापस कर रही है। सीधी सी बात है। बॉल को दीवार पे 4 टप्पों में मारोगे तो वो 4 ही टप्पों में आपके पास वापस आएगी। 1 टप्पा मार के मारोगे तो वो 1 ही टप्पे में वापस आ जाएगी। सीधी दीवार पे मारोगे तो वो सीधी वापस आ जाएगी। ये इमोशंस भी कुछ ऐसे ही हैं, जिस तरह से भेजोगे उसी तरह से वापस आएंगे। तो आप पे निर्भर करता है ना कि कैसे इमोशंस क्रिएट करने और कैसे इनको हैंडल करना है। तो पुराने बैगेजेस को उतार कर फेंक दीजिए, रिलीज कर लीजिए अपने आप को। इनको होल्ड करके भी कुछ नहीं होना, इनको भेज कर भी कुछ नहीं होना। हाँ, अगर आपने ज्यादा समय तक इनको होल्ड कर लिया तो ये आपके शरीर, मन, बॉडी, फिजिक सबको बीमार कर सकते हैं। तो जाने दो, जिसको जाना है जाने दो। हर थॉट को अपने माइंड से बाहर निकाल दो कि मेरी बॉडी, मेरा मन कचरा नहीं है, कचरे का डिब्बा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी थॉट आएगा और अपनी जगह बना लेगा, फिर उसकी सड़ांध मैं सुनता रहूंगा। क्यों भाई? क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं बुरी बातें अपने दिमाग में बिठा के उनकी जो भी बैड इफेक्ट्स हैं उनको मैं अपनी बॉडी पे झेलूं? क्या मैं इतना बुद्धू हूं? नहीं, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं। मैं तो घाटे का सौदा कभी नहीं करूंगा। अगर किसी की कोई बात मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं अपने माइंड में उसको पार्किंग नहीं दूंगा, और क्या बोलूंगा? पार्किंग फुल, चली जाइए यहाँ से। मेरे माइंड में बहुत अच्छी अच्छी बातें ऑलरेडी पार्क हुई हुई हैं, आपकी बातों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेट इट गो। चलिए आगे हम बात करते हैं फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस की। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्या होती है? पैसे को लेकर माइंड में एक बिलीफ सिस्टम बनाकर रखना कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, पैसा तो बहुत हार्डशिप के बाद आता है, ये तो अमीरों की जायदाद होती है, पैसा तो किस्मत वालों को मिलता है, कफन में कोई जेब होती है, क्या करना है इतना धन लेकर, वगैरह वगैरह वगैरह। अपनी परसेप्शंस, अपना ही दिमाग लगा के अब पैसा ये सब सुन रहा है बिकॉज मनी इज एनर्जी, इट इज एन एनर्जी। आपकी बात सुन रहा है कि आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो कि बड़ी मुश्किल से आता है, तो कहेगा ठीक है मुश्किल से आऊँगा। कमाना बहुत बहुत हार्डशिप के बाद कमाया जाता है, तो बोलेगा ठीक है बहुत मेहनत करो फिर आऊँगा। ये तो जी अमीरों की जायदाद होती है, तो बोलेगा ठीक है अमीरों के पास ही जाऊँगा। कफन में कौन सी जेब होती है जी, क्या साथ लेके जाना है, तो ठीक है फिर आप जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो। मनी सुन रहा है आपकी बात, अब जैसा उसके बारे में बोल रहा है वो सुन रहा है। पूरा महीना सामान यूज करने के बाद जब आप बिल देते हैं तो क्रिब करके देते हैं, नहीं अच्छा लगता मनी को। ब्लेस करके दीजिए, जिसको भी देना है मनी ब्लेस करके दीजिए, उसका राइट है इस मनी के ऊपर। हेल्पर को देना है, किसी से कोई हेल्प ली है, किसी से कोई काम करवाया है या कोई सामान खरीदा है, ये कहते हुए नहीं घर आना कि बहुत महंगा मिला बहुत महंगा मिला, ये तो चोर है, इनका तो काम ही ऐसा है, हम गलत दुकान पर चढ़ गए। नहीं, आप अपनी मर्जी से चढ़े हैं, सोच समझ कर चढ़े हैं। ब्लेस देम एवरी टाइम एट एवरी मोमेंट, यू हैव टू ब्लेस, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपने मनी के लिए कभी भी क्रिपिंग नहीं करना। तो आई थिंक आपके माइंड में एक बेटर डेवलप थॉट आएगा जब भी आप पैसा देंगे या किसी से पैसा लेंगे। ओके, और सबसे लास्ट में आता है रिलेशनशिप। हम रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम रिलेशनशिप को ढो रहे हैं? हम रिलेशनशिप के साथ सेटिस्फाइड हैं? हम रिलेशनशिप के साथ काम स्टेट में हैं? या हम रिलेशनशिप के साथ ग्रिप करते रहते हैं?
आप पहले अवेयरनेस में आइए कि क्या आप इस पे काम कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह से कोई चैलेंज चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो क्या आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं या आपको लगता है कि ये ऐसे ही चलेगा। अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप पे काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने पे काम करना है। आपको किसी दूसरे पर्सन पे काम नहीं करना, किसी सिचुएशन पे काम नहीं करना, या दुनिया में बाहर क्या चल रहा है उस पे काम नहीं करना। आपको अपने ऊपर काम करना है। आप जहाँ 10 जगह जवाब देते हैं वहां पर आपने 4 जगह जवाब देना है। स्टार्टिंग में 5 जगह देना है, 6 जगह देना है, फिर आपने धीरे धीरे उसको 3 कर देना है, फिर धीरे धीरे 2 कर देना है, फिर 1 कर देना है और फिर खामोश हो जाना है। आपका जवाब आएगा कि अच्छा हम सहते रहे हैं, ऐसे तो मैम हम सहते रहे हैं। ये सहना नहीं होता है, क्योंकि जब आप 1 जवाब देते हैं तो आपको 2 मिलते हैं, आप 2 देते हैं तो 4 मिलते हैं, 4 देते हैं तो 8 मिलते हैं। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो शायद सामने से जवाब आना बंद हो जाए, और 99% केसेस में ऐसा होता है। आप खुद को बदले, रिश्ते बदलने लगेंगे। आप खुद को सुलझाएं, रिश्ते सुलझने लगेंगे। आप अपनी उलझन दूर करें, रिश्तों की उलझन ऑटोमेटिकली दूर होनी शुरू हो जाएगी। एंड फॉरगिव एवरीवन। जो भी रिश्ता अटक रहा है आपकी जिंदगी में, उसको अपने दिल से माफ करते जाइए, माफ करते जाइए। उसमें डेफिनेटली चेंज आएगा, क्योंकि आप दिल से जब उस रिश्ते को रोज ब्लेस करेंगे, माफ करेंगे, ब्लेस करेंगे, माफ करेंगे और माफी भी मांगेंगे मन ही मन उस रिश्ते से कि जरूर मुझसे ही कोई गलती हुई होगी जो आज मेरे सामने ये चैलेंज आया। तो ईश्वर भी आपको देख रहे हैं, जो भी आपको था देंगे। तो पेशेंस रखिए, अपने अंदर इतना हुनर लेकर आइए कि लोगों को माफ करना शुरू करिए। अर्जुन और कृष्ण का एक बहुत प्यारा वृतांत भगवद गीता से हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितनी पेशेंस थी अर्जुन में, कितनी सौहार्दता, कितनी सौम्यता, कितना प्रेम, कितना समर्पण था अर्जुन में, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। यही कहानी राम की भी थी, श्री राम की। तो चलिए अगली वीडियो में हम उस वृतांत के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो आजकल जिंदगी में चल रहा है कि ये है तो उस परिस्थिति में हम इस परिस्थिति को तो नहीं रोक सकते, पर हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। ये तो हम कर ही सकते हैं ना। आप रोड पे जा रहे हैं, कुत्ते के पास से निकले और उसको आपने डंडी मार दी, फिर कहते हैं कि कुत्ते ने काट लिया। या आपके मन में ऐसी एनर्जी चल रही है कि इसको लात मार दो और उसने आपको काट लिया, फिर हम शिकायत नहीं कर सकते हैं कि इसने मुझे क्यों काटा। ऐसे ही जिंदगी में हम जब बहुत सारी परिस्थितियों में लात मारते रहते हैं, फिर वो परिस्थिति हमें काटती है या नुकसान पहुंचाती है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। जबकि कहीं ना कहीं ज्यादातर केसेस में उस सिचुएशन का कारण हम खुद भी होते हैं। तो आज हमने बहुत सारी बातें की लाइफ के बारे में, जिसमें हम आई थिंक हम खुद को सॉर्ट आउट कर पाए कि हम कहाँ कहाँ अटके होते हैं और कहाँ सेल्फ कॉन्शियस की ज़रूरत है, कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है, जहाँ हम अपने ऊपर काम कर सकें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें, हेल्दी फूड खा सकें और अपने बारे में अपने आप को कैसे और बेहतर बना सकते हैं इसके ऊपर काम कर सकें। पुराने बैगेजेस को अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक सकें, क्योंकि वो आपके मन और शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। फाइनेंशियली अपने माइंडसेट को, अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करें ताकि हम फाइनेंस के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकें। हम लाइफ में जो देते हैं वो उसी मात्रा में हमारे पास वापस आता है, और कैसे हम अपने रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने पूरा सुना, आप यहाँ तक पहुँचे, तो उम्मीद है ये वीडियो आपके काम भी आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, तभी आप अभी तक बने हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके संबंध में, रिलेशन में, आपके मित्र में, आपके आजू बाजू में, अड़ोसी पड़ोसी में किसी को भी इस तरह के मनोभाव की ज़रूरत है या कोई लाइफ के किसी भी चैलेंज से जूझ रहा है, तो आप ये वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आपके काम आएगा। सो नटशेल में यही कहना चाहूँगी, टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ, बी द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपसे बेहतर कोई नहीं सजा सकता। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई